हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके विरोधी आपके ऑरा से इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी महसूस क्यों करते हैं, क्यों, क्या रीज़न है इस चीज़ के, चेकआउट करते हैं। तो मैंने टैरो से लिए हैं 5 कार्ड, एनर्जी ओरेकल से लिए हैं 4 कार्ड, मोनोलॉजी से भी लिए हैं मैंने 4 कार्ड। तो आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम डेक में है 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, तो देखिए, बात करूं मैं सबसे पहले ज़ोडिएक साइन की, तो यहाँ पर वाटर साइन है, फायर साइन है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर साइन एंड फायर साइन है। तो आप जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वाटर साइन यानी कि आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी थोड़ा सा कम है, सो आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, पेंडिकल्स की कोई एनर्जी नहीं है, यानी कि अर्थ साइन की यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं है। तो बात कर लेते हैं। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, आप है ना एक मेडिटेट करने वाले पर्सन है। आप का जो ऑरा है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली है ना। अब देखिए, प्रभावशाली ऑरा का सेंस क्या होता है? उसका सेंस ये होता है कि ऑरा में एक पॉजिटिविटी है। अब जो नेगेटिव लोग हैं तो वो इस ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों पर आपका प्रभाव पड़ता है वो आपके प्रभाव में आते हैं, यानी आपका एक पॉजिटिव साइड जब वो आपकी देखते हैं, सो वो आपसे काफ़ी प्रभावित होते हैं, आपसे काफ़ी मोटिवेटेड होते हैं एंड आपके लिए ग्रेटफुल होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो जो इनसिक्योरिटी उनको इसलिए होती है क्योंकि उनके भीतर बहुत सारी कमियां हैं। अपने अंदर की जब कमियों से हम ओवरकम नहीं करते ना, तो सामने वाली कोई भी चीज़ है हम उससे एक भय महसूस करते हैं, एक इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, जब तक कि हम अपने भीतर की हीलिंग नहीं कर लेते। अब हीलिंग कैसे होगी? अगर देखिए, हीलिंग किसी भी इंसान की तब होती है जब वो कोई भी सिचुएशंस है उसको एज अ चीज़ छोड़ दे, सरेंडर कर दे परमात्मा को। और परमात्मा को सरेंडर करने के बाद भी ये नहीं है कि आपकी एकदम से हीलिंग हो जाएगी, नहीं जी, उसको भी स्टेप बाय स्टेप होना पड़ता है। सारी चीज़ें एक प्रोसेस में होती है ना। तो हीलिंग होने के दौरान जो चक्र आपका ब्लॉक होगा, उस चक्र से रिलेटेड आपका जो भी एरिया इफेक्टेड होगा, उसी एरिया में भूकंप आएगा, उसी एरिया में भूचाल आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहती हूँ कि हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, और जो ये 7 चक्र होते हैं ना, ये 7 चक्र हमारे जो लाइफ के हर एक एरिया से जो है जुड़े हुए होते हैं, है ना। अगर हमारा रूट चक्र ब्लॉक है तो हमारे अंदर साहस की कमी होगी, हिम्मत की कमी होगी, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की मतलब एक चूहा होता है ना, चूहा, उस तरीके का हम इंसान होते हैं अगर रूट चक्र ब्लॉक है। तो अगर हमारा सैक्रल ब्लॉक है तो किसी भी प्रकार की हम एक उदासीन प्रवृत्ति के इंसान होंगे। उदासीन का मतलब है बिल्कुल बोर सा, जैसे लाइफ में कुछ करने के लिए है ही नहीं, इनएक्टिव पर्सनैलिटी होती है। सैक्रल ब्लॉक है तो हमें यश क्या होता है, मान सम्मान क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, अपने दम पर जीना क्या होता है, ये सब चीज़ों का ज्ञान ही नहीं होता, है ना। वो वैसे ही हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है तो हम किसी को अनकंडीशनल कुछ भी नहीं कर पाते, ना दे पाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। और हार्ट चक्र के बाद जब आपका जो विशुद्धि चक्र है, यानी जब आपका थॉट चक्र ब्लॉक होता है, जब आपका थॉट चक्र ब्लॉक होता है तो आप अपने मन की फीलिंग्स एंड इमोशंस को अपने भीतर दबा लेते हैं। भले ही सामने से चीज़ें आपको गलत लग रही हैं, बेकार लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, आप कहते नहीं हैं, अंदर ही सहन नहीं होता। ये गलत शब्द इस्तेमाल किया, इसको सहन नहीं बोलेंगे, मतलब आप अंदर अपनी सोल को प्रेस करते हैं, आप अपनी सोल को दबाते रहते हैं और फिर वो एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट होता है। जब आपका थॉट चक्र अनब्लॉक होता है तो आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, इमोशंस को आप दबा लेते हैं और कह नहीं पाते हैं। और किसी भी चीज़ को दबाना बहुत गंदे वाली बात होती है। हम अगर किसी चीज़ को दबाएंगे ना, चाहे वो इमोशन हो चाहे इंसान हो, यकीन माने एक समय ऐसा आएगा कि बहुत गंदे वाला ब्लास्ट होने वाला है,
चीज़ें इतनी टावर में चली जाएंगी, इतनी ज़्यादा स्टॉर्म वार्मिंग लाइफ में आएगी कि सोच भी नहीं सकते, ठीक है। एंड देन जब आपका थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, तब आपकी इंट्यूशन ब्लॉक जब थर्ड आई होता है तो हमें पता ही नहीं होता क्या आत्मा क्या परमात्मा, अहंकार में, अहम में, घमंड में चूर चूर हैं। बस मैं, मेरा, मैंने किया, मैं हूँ, तुम्हारा ये कर दूंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, सब मेरे हिसाब से चलो। ये गंदे वाली रूलिंग एनर्जी हमारी होती है। और जब हमारा क्राउन चक्रा, जब क्राउन चक्रा ब्लॉक होता है तो क्राउन तक तो ये आना ही नहीं चाहिए, है ना, नीचे से ही ब्लॉकेजेस होते हैं मेन तो ये सब चीज़ें हैं। और आपका ऑरा क्या है, प्योर है। आपने चक्रास क्लिनजिंग हुई है, आपकी जब चक्रास क्लिनजिंग होती है तो बैलेंसिंग आती है लाइफ में, है ना। तो आपकी जो बैलेंसिंग है परमात्मा करते हैं। ये स्पिरिचुअल, जब आप आध्यात्मिक मार्ग में जाते हैं ना, तो आप अपने आप से कुछ नहीं करते, वो परम शक्ति आपको चला रही होती है। वो डिवाइन पावर आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रही होती है, आपका मार्गदर्शन कर रही होती है, आपको लाइफ में एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं कि यस ये डिवाइन पावर, मतलब आपको ना परमात्मा दिखाते रहते हैं कुछ ना कुछ मिरेकल के यस भगवान हमारे साथ है। और ये सारी चीज़ परमात्मा की देख रेख में होती है। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब होता है जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब जब ये नेगेटिव एंड इनसिक्योर लोग हैं या विरोधी जो लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अब इन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, सत्कर्म, अच्छी बुद्धि क्या होती है। इनको घमंड, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, इन गंदे जो बिल्कुल निचले तबके के कर्म होते हैं, इन्हीं प्रपंचों में ये लगे रहते हैं। अपना उसका जीवन कैसे ख़राब करा जाए, उसकी ज़िंदगी में कैसे भूचाल मचाया जाए, है ना, बस इन्हीं गंदे कामों में ये लगे रहते हैं। सो इसी करके प्योरिटी होती नहीं है। अपनी गंदगी के कारण ही ये इनसिक्योरिटी आपके ऑरा को लेकर के महसूस करते हैं। आपसे लाइक है ना, डरते हैं। डरते ये नहीं डरते, आपकी उनकी जो सोल के अंदर एक इम्प्योरिटीज़ है ना, वो इम्प्योरिटीज़ डरती हैं। आपके ऑरा में पॉजिटिविटी है, आप में और आपके ऑरा में प्योरिटी है, तो उस प्योरिटी के आगे इनकी जो अंदर की इम्प्योरिटीज़ हैं वो डरती हैं। आई होप सो मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाई हूँ इन चीज़ों को। सो यही कार्ड मैं देख पा रही हूँ और यही कुछ मुझे ये कार्ड बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट इज मैजिशियन एंड द मिरर। अब जैसे मैंने रूट चक्रा की बात करी थी, तो फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा, डोर टू स्पिरिट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, हीलर ऑफ द एजेस। देखिए, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जैसा कि मैं बताती हूँ, आप एक कोई ओल्ड आप है ना, कोई आपकी उम्र कम हो सकती है, बट आप जो आत्मा है वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है आप सोल। तो जब एक पुरानी सोल होती है ना, तो वो बहुत बार जन्म ले चुकी होती है, उसको एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभवी होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण ये जो विरोधी है ना, ये आपको लेकर ये भी जजमेंटल की स्टेट में रहते हैं कि उम्र इसकी कुछ है नहीं, इसके हाव भाव देखो, दादा परदादाओं जैसे हैं, दादियों जैसे हैं, मतलब है ना, इस तरीके के, मतलब ये चीज़ें आपके पीठ पीछे बातें होती हैं आपको लेकर के। बट वैसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, आपकी उम्र आप 50-60 साल के भी हो सकते हैं, कुछ भी, मतलब यहाँ पे चीज़ें मैटर नहीं करती रिलेटेड, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है ना, इसमें हमारी सोल की कितनी ग्रोथ है, आत्मा की कितनी ग्रोथ है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। फिज़िकल वे में तो देखिए, सोल, शरीर बढ़ता है, इंसान का उम्र बढ़ती है, बट एक आत्मा की उम्र तब बढ़ती है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं। एक आत्मा को जब हम परमात्मा से मिलन की ओर लेके जाते हैं, जब हम सारे गंदे कामों को जीवन में से छोड़ करके हम अपनी लाइफ को आगे लेके बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपके भीतर हैं। तो इसीलिए ये लोग जो हैं इनसिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि आपके भीतर मजिशियन वाली पावर है, आपके भीतर गजब का साहस है, हिम्मत है ना। रूट चक्र आपका बहुत हाई पावर में है। डोर टू सिप, आप अपने एंजल्स से कनेक्टेड हैं, आपको एंजल्स आपको हर समय सपोर्ट करते हैं, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। आप जिस भी अपने इष्ट देव को मानते हो, माता रानी हो, कृष्णा हो, राधे हो, शिवा हो, कोई भी हो, वो आपको हर समय प्रोटेक्ट करते हैं, आपको साइन देते हैं, आपको सपोर्ट देते हैं। यहाँ तक कि ना, जो लोग
आपका विरोध करते हैं ना, तो जिस परमात्मा में आपकी श्रद्धा ज़्यादा होगी ना, आप ये भी नोटिस करना, वो ना उस भगवान को भी वो दुश्मन समझने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं। आप देखिए, भगवान से दुश्मनी करके आखिर कौन बच सका है? तो इस तरीके के भी इनके भीतर ना अनअवेयरनेस है, पट्टी बंधी हुई है आँखों पर, है ना। तो ये सब चीज़ें, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इनका जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं आपके ऑरा के जब टच में आते हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कॉन्फिडेंस इज योर सक्सेस, ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोच, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो देखिए, ये कार्ड मुझे ये बता रहे हैं कि भाई डिवाइन, ये डिवाइन के मैसेजेस हैं कि आप जो भी आपके लाइफ में गोल्स आपने सेट किए हो ना, आप उनके बहुत नज़दीक हैं, है ना। कॉन्फिडेंस इज की और सक्सेस, आपका जो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, ये बहुत बड़ी चाबी है आपकी सफलता की। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो अगर कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी में जाने की कोशिश भी कर रहा है ना, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है अगर लोग आपके विरुद्ध चाले चलते हैं, क्योंकि आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, क्योंकि आप परमात्मा के द्वारा प्रोटेक्टेड हो। ईश्वर हर समय आपका साथ देते हैं, तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है ना। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अपने एनर्जी को हर समय हाई वाइब्रेशन में चाहते हैं रखना, तो जितना हो सके कम बोलें, जितना हो सके कम बोलें, लोगों की भेड़ चाल में ना चलें, है ना। अपने आप में एक डिस्टेंस मेंटेन रखें लोगों से, लोगों की नेगेटिव एनर्जी को रिसीव ना करें। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो फुल ऑन इग्नोर, कि वो उनकी सोच है, उनकी समझ है, उनको उन्हीं तक रहने दें, खुद रिसीविंग मोड में आकर के उसको रिसीव ना करें, हैं। और ज़्यादा लोगों से लगे ना, एनर्जी से पता चल जाता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल सोल हो तो आपको एनर्जी से पता चल जाता है कि ये पर्सन कैसा है। अगर गलत लोग हैं तो वैसे नहीं, खैर मुझे समझाने की ज़रूरत है भी नहीं, आप ऑलरेडी बहुत समझदार हो चुके हो, है ना। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। हाँ, अगर आप चाहते हैं एनर्जेटिक होना तो बस गलत लोगों से इंटरेक्ट कम रखें, ठीक है। और हाँ जी, हमारा न्यू 21 डेज़ कैलोरी प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1 मई से लेकर 21 मई तक चलेगा, 4:45 से 5:45 मॉर्निंग में सुबह। रजिस्ट्रेशन ओपन है, जल्दी से करवा लें, अभी 7 डेज़ का था, कल का लास्ट डे है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। और जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाएं। 21 डेज़ में तो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक से हम आपको सिखाएंगे, और बहुत ज़्यादा मिरेकुलस एंड पॉजिटिविटी, अबंडेंस, पैसे को कैसे आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।